जब दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो उम्मीद की जाती है कि यह उन दोनों तक ही सीमित होगी। इसीलिए इसे दोनों के सहमति से ही रिकॉर्ड और शेयर किया जा सकता है। इस बीच में मेरा फ़ोन रिकॉर्ड क्यों किया गया? इस मुद्दे को लेकर एक महिला सांसद पुलिस थाने पहुंची और मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, यह अपने आप हो गया। इस तरह गिड़गिड़ाते हुए एक पुलिस अधिकारी को पूरे महाराष्ट्र ने टीवी पर देखा। हाल ही में केरल और दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि यह अवैध है। आइए जानते हैं क्या है कॉल रिकॉर्डिंग का कायदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। 2017 में पुड्डुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा मद्रास उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मृत्यु के बाद भी गोपनीयता का अधिकार बरकरार है। इसी में इस बात का उत्तर है कि कॉल रिकॉर्डिंग वैध है या अवैध है। जब दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो उम्मीद की जाती है कि यह उन दोनों तक ही सीमित होगा। अगर दोनों की सहमति होती है तो ही कॉल रिकॉर्ड किया जा सकता है और शेयर किया जा सकता है। दो लोगों के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड करना और साझा करना, इसे अपराध की श्रेणी में लाने वाला एक भी स्पष्ट कानून हमारे यहाँ नहीं है। इटली अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ सहमति के बिना रिकॉर्ड किए गए कॉल को कानूनी सबूत समझा जाता है। इसके विपरीत अमेरिका में इसे जहरीले पेड़ का फल कहा जाता है और इसे सबूत नहीं माना जाता है। 2016 में पाकिस्तान ने 3 साल की कैद और 10 लाख के जुर्माने के साथ ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग को अपराध बना दिया। हालांकि इस संबंध में हम संवैधानिक अधिकारों के इस उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाने में पिछड़े रहे हैं। विनीत कुमार विरुद्ध सीबीआई के मामले में कॉल रिकॉर्डिंग और सबूत के तौर पर इसके इस्तेमाल के एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेप रिकॉर्डेड बातचीत को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए क्या है विनीत कुमार प्रकरण, संक्षिप्त में समझते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 3 ऐसे आदेशों को रद्द कर दिया है जिनमें सीबीआई की जांच के लिए एक बिजनेसमैन विनीत कुमार के फोन कॉल को टैप करने के लिए कहा गया था। रिश्वतखोरी के एक मामले को लेकर दिए गए इस आदेश को निजता का अधिकार का हनन बताते हुए रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने अवैध तरीके से टेप की गई बातचीत को नष्ट करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करते हुए कहा है कि टैपिंग सिर्फ पब्लिक इमरजेंसी में या पब्लिक सेफ्टी के लिए ही की जा सकती है। जस्टिस रंजीत मोरे और एनजे जामदार ने कहा है कि अवैध तरीके से फोन टैप करने की इजाजत देने से मनमानी किए जाने का संदेश जाएगा और इससे सुप्रीम कोर्ट की बनाई प्रक्रिया और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के प्रति सम्मान कम होने लगेगा। इस निर्णय के आधार पर कई मामलों में अदालत में साक्ष्य के रूप में गैर सहमति से रिकॉर्ड किए गए कॉल दायर किए जाते हैं। इस प्रकार इसे दुय्यम साक्ष्य या मामले को समझने में सहायता के रूप में उपयोग किया जाता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सहमति के बिना बनाए गए कॉल रिकॉर्ड का इस्तेमाल अक्सर पारिवारिक विवाद, तलाक के मामलों में किया जाता है। दरअसल दूसरे पक्ष की जानकारी के बिना फोन में ऐप इंस्टॉल कर बातचीत सुनना तलाक का एक बड़ा कारण बन रहा है। इस कॉल के जरिए पार्टनर के व्यवहार और चरित्र को साबित करने की कोशिश की जाती है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय रायला एम भुवनेश्वरी विरुद्ध एन रायला मामले में पति ने पत्नी की कॉल अनजाने में रिकॉर्ड करना पत्नी के गोपनीयता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर स्वीकार करने के भटिंडा फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पति ने दलील दी कि पत्नी के खिलाफ क्रूरता के दावे को साबित करने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग जरूरी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही क्रूरता का मुद्दा सही था, लेकिन पत्नी की सहमति के बिना किए गए कॉल रिकॉर्डिंग उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था। इससे पहले इसी हाईकोर्ट ने कहा था कि पति पत्नी बहुत सी बातें कहते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनकी हर बात रिकॉर्ड हो जाएगी।
इसलिए यह गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने किसी मामले में चोरी करके एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अगर मंजूरी दी तो यह मामला किस हद तक जाएगा और भविष्य में सबूतों को कैसे लाया जाएगा, इसकी कल्पना करना भी असंभव है, ऐसा कहा है। किसी अपराध की जांच में जब्त की गई कॉल रिकॉर्डिंग, संदेश, मेल टेक्स्ट समाचार चैनलों पर दिखाए जाते हैं। इसमें आपस में जो व्यक्ति बातें कर रहे हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा संबंधित की सहमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को कानूनी रूप से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिया जाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 72 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें सूचना देने वाला अधिकारी और लेकर दिखाने वाले ऐसे दोनों दोषी होते हैं। अब गूगल प्ले स्टोर, ट्रू कॉलर ने कॉल रिकॉर्डिंग ऐप और रिकॉर्डिंग की सुविधा बंद कर दी है। हालांकि पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स अभी भी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई में हर्जाना मांगा जा सकता है। इसलिए इसमें एकमात्र उपाय यह है कि बिना सहमति के कॉल रिकॉर्डिंग न करना और शेयर न करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।